Why Amir Khan is called a perfectionist? It is due to his hard work for his character, depth in the film, and perfectly playing along with the emotions throughout the movie. But does this thing continues with Lal Singh Chaddha? Let's figure it out. Hey guys, this is iReviewIt, and here is the review of Lal Singh Chaddha. It is official remake of legendary and Oscar-winning film Forrest Gump. So you can already assume how big responsibility this is for the director and the producers. And this review is a personal opinion. Yours may differ at any point. It is released in theaters and it is 2 hours 46 minutes long. Talking about strengths, मूवी में कई सारी जगह से फील गुड्स मोमेंट्स डाले गए हैं जो साइलेंटली हार्टफेल्ट लगते हैं। उस टाइम पर आप सिर्फ उन मोमेंट्स पे ध्यान देते हो एंड एंजॉय करते हो। मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। हमें हर एंगल से कई सारे ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाए गए हैं। साथ ही कारगिल वॉर के सीन्स में भी सिनेमेटोग्राफी आपको एंगेज करके रखती है। इंडिया के बहुत सारे प्लीजिंग शॉट्स एंड लोकेशंस दिखाए गए हैं इसमें। इसका बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत अच्छा है। हर सीन के हिसाब से एक्यूरेट साउंड डाला है इसमें। साथ ही मूवी की वन ऑफ द मेजर यूएसपी है इसका म्यूजिक। एक्सट्रीमली सूदिंग म्यूजिक है इसका एंड 3-4 सॉन्ग्स होने के बाद भी वो फोर्स्ड नहीं लगते। उनका स्क्रीन प्ले में प्लेसमेंट भी प्रॉपर है। सो यहाँ पर प्रीतम दा, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, अमिताभ भट्टाचार्य एंड बाकी सबको फुल अप्रिसिएशन। देन मूवी की सपोर्टिंग कास्ट ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है। नागा चैतन्य, मानव विच वर रियली गुड। दोनों चाइल्ड एक्टर्स स्क्रीन पे बहुत चार्म ला देते हैं एंड द बेस्ट अमंग ऑल वर करीना कपूर खान एंड मोना सिंह। फॉरेस्ट गम के रिस्पेक्ट में हमें करीना के कैरेक्टर से ज्यादा होप नहीं थी। ओरिजिनल मूवी में भी कुछ ज्यादा खास नहीं था वो कैरेक्टर, बट इस मूवी में उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है। प्लस करीना हैज प्लेड द कैरेक्टर वेरी ब्राइटली। मोना सिंह हमारी पर्सनल फेवरेट थी पूरी मूवी में। उनकी एक्टिंग एंड उनका कैरेक्टर काफी पसंद आया हमें एंड उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। नाउ इफ यू हैव सीन फॉरेस्ट गम देन उसमें सारे अमेरिका के इंसिडेंट थे, तो क्लियरली चीजें चेंज होती इसमें एंड हमें पर्सनली वही देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट था, जिससे हम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुए हैं। इंडिया एंड इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से जैसे स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले को अडेप्ट किया है वो शानदार था। अपने राइटिंग डेब्यूट में अतुल कुलकर्णी ने बहुत अच्छा काम दिया है। इंडिया की सारी टाइमलाइंस मूवी में प्रॉपर्ली बिठाई गई है। नाउ दी वीकनेसेस, शायद रेयरली ऐसा हो कि आमिर जैसे बड़े एक्टर्स उन्हीं की फिल्म के नेगेटिव एस्पेक्ट्स हों। हमें उनके एबिलिटी पर डाउट नहीं है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट फिनोमिनल थिंग्स ही कैन डू, बट यहाँ पर चीजें डिसबैलेंस हो गई। आमिर का फॉरेस्ट गम जैसे इनोसेंस डिलीवर करना एक गलत ट्रैक पर चला गया। ट्रेलर तक तो मजाक में बातें चल रही थी, बट लिटरली मूवी में पीके एंड धूमथी के समर की मिक्स एक्टिंग दिख रही थी। पीके की घूरने वाली आंखें एंड समर के थोड़े अलग तरीके से बात करने का तरीका विदाउट द आई कॉन्टेक्ट कंबाइंड दिख रहा था। प्लस दी पंजाबी एक्सेंट वाज़न्ट रियली हेल्पिंग। अगर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही थी तो आप एक नॉर्मल नॉर्थ इंडियन गाय को भी पोर्ट्रेट कर सकते थे। सो हमें इन चीजों से ही दिक्कत थी, बट सिर्फ यही चीज है जो प्रोबेबली सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मूवी का। उनकी एक्टिंग में फ्लॉ नहीं दिखता। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया गेट के बाहर आमिर एंड करीना का सीन है। वहाँ पे आमिर अपने इमोशंस को ब्रिलियंटली डिपिक्ट करते हैं, बट ओवरऑल मूवी में उनका तरीका जमा नहीं। फॉलोइंग दैट मूवी का नरेशन उतना क्लासिक नहीं था जितना यूजुअल आमिर खान की मूवीज में होता है। ये ओरिजिनल मूवी से ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स बड़ी है एंड ये चीज अच्छे से फील होती है हमें। मूवी को थोड़ा और एडिट आउट करके छोटा करना चाहिए था, क्योंकि स्क्रीन पे कहीं कहीं पे आपका पेशेंस टेस्ट करता है। फर्स्ट हाफ में कुछ सीन्स हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है एंड सेम एज कुछ सीन्स सेकंड हाफ में भी हैं। एंड मूवी में हमें लगा कि कुछ चीजों का अल्टरनेटिव ढूंढ सकते थे फिल्म मेकर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लाल सिंह चड्ढा का एक्शन एंड पोर्ट्रेयल, देन मानव विज का कैरेक्टर बहुत फोर्स्ड फील होता है एंड बहुत ज्यादा सेंसलेस एंड चाइल्डिश भी लगता है। मूवी में प्लीजेंट या फील गुड मोमेंट्स की भरमार है, जिसमें से मदर सन रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगता है दिखने में। मोना सिंह एंड यंग लाल के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। देन ऐसा है कि छोटे से कैमियो में भी बहुत मजा आ जाता है। उनको बड़े स्क्रीन पे देखने की बात ही कुछ और है। मूवी के दोनों हाफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेस को कंसिस्टेंट नहीं रखना, बट एट द सेम टाइम दोनों में अच्छी चीजें भी हैं। मूवी की एंडिंग भी हमें अच्छी लगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो लाल सिंह चड्ढा अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों पर स्टैंड करती है। ये एक फील गुड कंटेंट डिलीवर करती है। मूवी एक्सट्रीमली रबिश नहीं है, बट फिर भी आमिर की बेस्ट मूवीज में हम इसे नहीं गिनेंगे। इसका डायरेक्शन भी अच्छा था, बट द नंबर्स फॉर दिस मूवी कैन गेट स्कैरी कॉज थिएटर्स में ऑडियंस ज्यादा नहीं थी। इट इज ओपन विद अप्रॉक्स 11 crores ऑल ओवर इंडिया। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइजेस, शुड यू वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स और नॉट, बिकॉज ये OTT पे 6 months बाद आएगी। एंड द आंसर इज, अगर आपने फॉरेस्ट गम देखी है तो आप डिसअपॉइंट हो जाएंगे हमारी तरह। हम भी आमिर खान एडॉप्टिंग फॉरेस्ट गम न्यूज सुन के एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गए थे, जिससे एक्सपेक्टेशन टॉप लेवल की बन गई थी, बट वो चीजें डिलीवर नहीं हो पाई। बट अगर आपने फॉरेस्ट गम नहीं देखी है तो यू कैन वॉच दिस मूवी इन थिएटर्स विद योर होल फैमिली। इमोशनल एस्पेक्ट से पूरी फैमिली को ये मूवी पसंद आ सकती है। एंड फॉर द रेटिंग्स आई विल रेट लाल सिंह चड्ढा as 3 out of 5।
So guys, that was the video. We will see you on the next one. Until then, stay safe.